प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर रिपोर्ट और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। स्काईमेट के नेशनल वेदर बुलेटिन में जानते हैं 8 जनवरी को संपूर्ण भारत में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। एक नया मौसमी सिस्टम पश्चिमी विक्षोभ के रूप में उत्तर भारत की तरफ फिर से बढ़ रहा है, जिसके चलते आगामी 24 घंटों के दौरान बारिश के लिए स्थितियां उत्तर भारत में फिर से अनुकूल बन रही हैं। हालांकि ये सिस्टम पिछले सिस्टम जितना प्रभावी नहीं है और साथ ही साथ इसका जो स्टे होगा, यानी यहां पर जितने समय रुकेगा इसका समय भी बहुत कम होगा, जिसकी वजह से ज्यादा प्रभाव ये पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक नहीं डाल पाएगा। इसके कारण उम्मीद यह है कि जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड, जहां पर बीते 4-5 दिनों में भारी बर्फबारी और बारिश दर्ज की गई है, आगामी 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की और कहीं-कहीं पर मध्यम वर्षा और बर्फबारी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली तथा उत्तर पूर्वी राजस्थान का जो इलाका है, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां हमें देखने को मिल सकती हैं। पंजाब और हरियाणा के तराई क्षेत्रों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तथा उत्तर पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में वर्षा की गतिविधियां संभावित हैं, लेकिन इंटेंसिटी बारिश की, अगर बारिश होती भी है जिसकी प्रोबेबिलिटी काफी कम है, लेकिन अगर बारिश होती भी है तो उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा नहीं रहेगी। मुख्यतः हल्की वर्षा होगी, कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है, बादलों की गर्जना हो सकती है, ओलावृष्टि या मध्यम से तेज वर्षा की संभावना फिलहाल मैदानी क्षेत्रों में आगामी 24 घंटों के दौरान नहीं है। 24 घंटों के बाद ये सर्कुलेशन इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा, यानी कमजोर हो जाएगा, WD आगे निकल जाएगा और उत्तर भारत के पहाड़ी तथा मैदानी क्षेत्रों में मौसम पूरी तरह से साफ तथा शुष्क हो जाएगा। ये स्थिति रहेगी उत्तर भारत के क्षेत्रों में। अगर हम पूरब की तरफ चलें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में इस समय मध्यम से तेज रफ्तार की हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं और ये पश्चिमी हवाएं आगामी 24 घंटों के दौरान भी यहां पर काफी तेज रहेंगी, जिसकी वजह से सर्दी बढ़ सकती है। न्यूनतम तापमान इन भागों में गिरेगा। बिहार में भी चंपारण से लेकर पटना, गया, भागलपुर, सिवान और सीतामढ़ी समेत जो उत्तरी तराई क्षेत्र हैं, इन भागों में व्यापक रूप में इन हवाओं का असर रहेगा, जिससे न्यूनतम तापमान में काफी गिरावट हो सकती है, सर्दी बढ़ सकती है। झारखंड और दक्षिण बिहार तथा गंगीय पश्चिम बंगाल में तापमान सामान्य या सामान्य से ऊपर बने रहेंगे, क्योंकि यहां पर आर्द्रता भी बनी हुई है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में आंशिक बादल छाने तथा बूंदाबांदी या हल्की वर्षा होने की संभावना है। अरुणाचल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की बर्फबारी भी हो सकती है और अरुणाचल, असम, मेघालय तथा नागालैंड में कोहरा छाया रहेगा। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क बना रहेगा। मध्य भारत में मौसमी हलचल काफी बढ़ी है, खासतौर पर महाराष्ट्र के इलाके प्रभावित हो रहे हैं। आप देख सकते हैं उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और उत्तरी कोंकण पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है और एक ट्रफ रेखा इस सिस्टम से लेकर केरल तक बनी है। इसके चलते अरब सागर से भी मॉइस्चर फीड इन भागों पर मिल रहा है और साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी की तरफ से भी आर्द्र हवाओं का फ्लो दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत होते हुए मध्य भारत में महाराष्ट्र तक पहुंच रहा है। इससे उम्मीद यह है कि पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी तथा दक्षिणी हिस्सों समेत समूचे क्षेत्र, मराठवाड़ा के अधिकांश इलाकों और दक्षिणी कोंकण, गोवा, इन सभी जगहों पर कई इलाके ऐसे होंगे जहां पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा आगामी 24 घंटों के दौरान होगी। ये स्पेल यहां पर खासतौर पर मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों में अगले 2-3 दिनों तक बना रहेगा। जो गुजरात का पूर्वी और दक्षिण पूर्वी इलाका है, सूरत, वलसाड़ और नवसारी तथा आसपास के क्षेत्रों का, इन भागों में भी कहीं कहीं पर बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। शेष गुजरात में मौसम साफ रहेगा। मध्य प्रदेश में भोपाल, होशंगाबाद और गुना तथा आसपास के भागों में, यानी ग्वालियर संभाग तक ये मॉइस्चर फीड यहां से पहुंच रहा है, जिसकी वजह से ग्वालियर संभाग में भी कुछ स्थानों पर वर्षा की उम्मीद कर सकते हैं। धार, देवास, मंदसौर, रतलाम और आसपास के इलाकों में भी वर्षा होने की संभावना है, जबकि पूर्वी क्षेत्रों में रीवा, छतरपुर, सतना, सिंगरौली, सागर, पन्ना, इन सभी भागों में मौसम साफ रहेगा। जबलपुर, मांडला, बालाघाट में भी मौसम साफ रहने की संभावना है। छत्तीसगढ़, ओडिशा तथा विदर्भ में भी मौसम मुख्यतः साफ रहेगा, लेकिन विदर्भ में नागपुर, अकोला, वर्धा, यमरावती, बुल्ढाना, इन सभी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर आंशिक बादलों के बीच हल्की वर्षा की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। दक्षिण की तरफ चलें तो तेलंगाना में भी विदर्भ जैसा ही मौसम रहेगा, लेकिन और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी विदर्भ जैसी संभावना है। आंशिक बादल रहने और हल्की वर्षा या बूंदाबांदी की संभावना रहेगी, जबकि रायलसीमा से लेकर तमिलनाडु के तटीय भागों, पुदुचेरी, केरल और कर्नाटक के तटीय और अंदरूनी इलाकों तथा गोवा, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा बीते 2 दिनों से हो रही है और इसी तरह की बारिश की गतिविधियां आगामी 24 घंटों के दौरान भी हमें देखने को मिलेंगी। 24 घंटों के बाद भी बारिश का ये स्ट्रॉन्ग स्पेल यहां पर
बना रहेगा। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तटीय कर्नाटक तथा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में अगले 48 घंटों तक व्यापक वर्षा के आसार हैं। केरल में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। तमिलनाडु के तटीय भागों और आंतरिक इलाकों में भी कई जगहों पर वर्षा जारी रहने की संभावना है। लक्षद्वीप में भी मध्यम से भारी बारिश होने के आसार बने हुए हैं। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर मौसम की ज्यादा सक्रियता नहीं रहेगी, लेकिन हल्की से मध्यम बारिश अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी और उत्तरी क्षेत्रों में भी देखने को मिल सकती है। नेशनल बुलेटिन में अभी इतना ही। अब बने रहिए स्काईमेट वेदर के साथ। धन्यवाद। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।